Hello friends, I am Prajakta. Welcome to our YouTube channel मुनि एजुकेशन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 13 कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। आप जहाँ कहीं भी हो आपके घर के आसपास एक ट्री प्लांट करने की कोशिश करें। हमने भी एक इनिशिएटिव लिया है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम हर एक सब्सक्राइबर के नाम से ट्री प्लांट करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ कार्बन? कार्बन इज़ एन एलिमेंट। एलिमेंट मतलब जो सब्सटेंस एक ही एटम से बने होते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड का मतलब होता है कि कंपाउंड दो या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बनते हैं। लाइक वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो वो दो एलिमेंट्स से बना हुआ है, इसलिए उसे कंपाउंड कहते हैं। अब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी कि शुगर, वुड, क्लोथ्स, पेट्रोल, इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड्स हमें प्लांट्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से, यानी कि लीव्स, फ्रूट्स, क्लोथ्स, कॉटन, ये सब का अगर हम कंबशन करते हैं तो कार्बन मिलता है। द नेम कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो मीनिंग कोल। नेचर में हमें कार्बन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट में डायमंड और ग्राफाइट में कार्बन होता है और कंबाइंड स्टेट में कार्बोनेट्स, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनमें कार्बन होता है। और नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, इनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि वो एलोट्रॉफिक नेचर शो करता है। मतलब मूवीज़ में वगैरह हम देखते हैं कि एक ही कैरेक्टर डबल रोल प्ले करता है, तो वैसे ही एक ही एलिमेंट नेचर में मोर देन वन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम एलोट्रॉफी कहते हैं। एलोट्रॉफ्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कार्बन के एलोट्रॉफ्स है वैसे ही सल्फर और फॉस्फोरस के भी एलोट्रॉफ्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अब कार्बन के एलोट्रॉफ्स के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड वन इज़ अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन फॉर्म में एटम्स रेगुलर और डेफिनाइट अरेंजमेंट होती है, इसलिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, शार्प एजेस एंड प्लेन सरफेसेस देखने को मिलते हैं। अब कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉफ्स हैं। फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकेंड इज ग्राफाइट एंड थर्ड वन इज फुलरिन। नाउ लेट्स सी फर्स्ट वन, डायमंड। इंडिया में डायमंड कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश में मिलता है। वैसे ही ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, रशिया, अमेरिका, इन देशों में भी डायमंड मिलता है। अब यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं एटम्स रेगुलर एंड डेफिनाइट अरेंजमेंट है और हर एक कार्बन एटम नेबरिंग एटम के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसीलिए डायमंड हैज़ अ टेट्रागोनल 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच मेक इट वेरी हार्ड। डायमंड को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो हमें CO2 मिलता है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, पर डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए डायमंड बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑल्सो एसिड एंड बेसिस हैव नो इफेक्ट ऑन डायमंड। ये थे डायमंड के कुछ प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं डायमंड का यूज़ क्या है। डायमंड का यूज़ हम ऑर्नामेंट्स में करते हैं। ऑल्सो डायमंड नाइफ्स आर यूज्ड इन आई सर्जरी। डायमंड इज़ यूज्ड टू मेक विंड्स गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन इन स्पेस एंड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नाउ लेट्स सी सेकेंड वन, ग्राफाइट। ग्राफाइट उसके नेचुरल स्टेट में रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और इंडिया में मिलता है। हम जो पेंसिल्स यूज़ करते हैं उसमें लीड होती है, वो लीड भी ग्रेफाइट और क्ले को मिक्स करके बनाई जाती है। डायमंड में हमने देखा था
कार्बन एटम नेबरिंग एटम के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वैसे ही ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम अदर कार्बन एटम के साथ 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है और वो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करता है कि हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर बने। अब यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हर एक कार्बन एटम अदर एटम के साथ 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ये जो लेयर बने हैं वो प्रेशर अप्लाई करने के बाद एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। हर एक लेयर को ग्राफाइन कहते हैं। अब देखते हैं ग्रेफाइट के कुछ प्रॉपर्टीज़। नेचर में हमें ग्रेफाइट ब्लैक, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड स्लिपरी फॉर्म में मिलता है। अब ग्रेफाइट के हर एक लेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। सो ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड वॉज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण हम उसका यूज़ लीड में करते हैं, जो कि पेपर पर कुछ लिखने के लिए काम आता है। अब देखते हैं ग्रेफाइट के यूजेस। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग lubricants, also for making carbon electrodes. It is used in pencils for writing as a lead and in paints, polish. ग्रेफाइट के आर्क लैम्प्स होते हैं जो कि ब्राइट लाइट देते हैं। नाउ लेट्स सी थर्ड वन, फुलेरिन। कार्बन का थर्ड एलोट्रॉप फुलेरिन रेयरली फाउंड होता है नेचर में। फुलेरिन का फर्स्ट एग्जाम्पल है बकमिनिस्टर फुलेरिन which is C60. This allotrope of carbon is named fullerene after the architect Richard Buckminster Fuller, because the structure of C60 resembles the structure of geodesic dome he designed. C60, C70, C76, C82 and C86 are other example of फुलेरिन। एक फुलेरिन के मॉलिक्यूल में 30 to 900 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। फुलेरिन्स आर soluble in organic solvent such as carbon disulfide, chlorobenzene. Now let's see uses of some फुलेरिन। वाटर प्यूरिफिकेशन में एज अ कैटलिस्ट फुलेरिन का यूज़ होता है। ऑल्सो इट इज़ यूज्ड एज अ इंसुलेटर। At a certain temperature, fullerene exhibits superconductivity. अब कार्बन का जो सेकेंड एलोट्रॉपिक फॉर्म था वो था एमॉर्फस। एमॉर्फस में कार्बन एटम रेगुलर अरेंज नहीं होते हैं। लाइक कोल, चारकोल, कोक आर नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कोल में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। कोल के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ पीट, सेकेंड इज़ लिग्नाइट, थर्ड इज़ बिटुमिनस एंड फोर्थ इज़ एंथ्रेसाइट। फर्स्ट टाइप पीट में कार्बन लेस दैन 60% प्रेजेंट होता है। सेकेंड में 60 to 70% कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी कि लिग्नाइट में 60 to 70% कार्बन है और 70 to 90% ऑफ कार्बन इज़ प्रेजेंट इन बिटुमिनस कोल। Anthracite is known as pure form of coal. This coal is hard and contain about 95% of carbon. चारकोल एंड कोक ये भी नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमॉर्फस फॉर्म है। कोक का यूज़ वाटर गैस में होता है और प्रोड्यूसर गैस के प्रोडक्शन में होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑल्सो यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वहाँ कोल का यूज़ किया जाता है। वर्ली में वैसे ही एक थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब देखते हैं व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। अब नाम से ही हमें पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। The electronic configuration of carbon is 2,4.
If 4 electrons are added to the second orbit of carbon, its octet becomes complete and its electronic configuration becomes stable. Like that, it attains nearest noble gas configuration, that is neon 2,8. The valency of carbon is 4. It can form 4 covalent bonds with other carbon atoms or atoms of different elements. When a carbon atom shares 1 electron with each 4 hydrogen atom and form 4 CH bonds, then methane CH4 molecule is formed, which is a hydrocarbon, as it contains hydrogen and carbon. जब कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है एंड कोवैलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ऑल्सो दे आर insoluble in water and soluble in organic solvents. हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड. जिस हाइड्रोकार्बन में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन एटम्स में, उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल इथेन, मीथेन, प्रोपेन ये है. इसके लास्ट में एन है, ANE. सो दे आर सिंगल बॉन्ड्स एंड सो दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, इथीन. मतलब कि मल्टीपल बॉन्ड्स है. जैसे कि इथीन में लास्ट में ENE है और इथाइन में YNE है. सो ENE और YNE से एंड होने वाले सारे मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. टेक्स्ट बुक में कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन के प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस दिए हैं. तो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CO2 और उसका मास होता है 44. क्योंकि 2 CO2 मॉलिक्यूल है तो उनका मास होगा 32 एंड कार्बन का मास होगा 12. सो 32 + 12 इज 44. अब जब हम वुड फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन करते हैं तो CO2 बाहर निकलता है. ऑल्सो CO2 इज़ प्रेजेंट इन चॉक एंड शाहबादी टाइल्स, मार्बल्स, लाइमस्टोन. मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, कोका कोला वगैरह, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है. जब हम बॉटल को शेक करते हैं और कैप ओपन करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज. ऑल्सो प्लांट्स यूज CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस एंड important use of CO2 is that it is used in fire extinguisher. फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होता है. ऑल्सो वहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्लास कैप्सूल में प्रेजेंट होता है. जब हम नॉब प्रेस करते हैं तो ग्लास ब्रेक होता है और सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट में रिएक्शन होती है और CO2 बाहर निकलता है. वही CO2 आग को बुझाने में काम आता है. इन मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर्स, liquid and solid CO2 is filled under pressure. On reducing the pressure, it becomes gaseous and come out forcefully through the horn-like hose pipe. अब देखते हैं मीथेन के बारे में. मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. सो उसका मॉलिक्यूलर मास है 16. जब ऑर्गेनिक मैटर को एयर के एब्सेंस में डिकम्पोजिशन होता है तब मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है. इट इज़ प्रेजेंट इन बायोगैस and found in coal mines. Methane is also called as marsh gas as it is found at surface of marshy places. मीथेन गैस कलरलेस होता है. मीथेन गैस उसके नेचुरल फॉर्म में फैब्रिक मिल्स, पेपर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम आता है. Being smallest hydrocarbon,
The proportion of CO2 released in the combustion of methane is small and therefore it is used as a domestic fuel. For the production of organic compounds such as ethanol, methyl chloride, methylene, methane is used. अब यहाँ पे आप एक बायोगैस प्लांट की डायग्राम देख सकते हैं। बायोगैस प्लांट में एनिमल डंग, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेज, इन सब का डिकम्पोजिशन होता है बाय एनारोबिक माइक्रोब्स. This produce methane gas, also called as biogas. As biogas is cheap, so it is used in cooking gas. It is also used for the production of electricity. Biogas is a fuel which convenient to use, and in addition to this, a very good manure is also produced as side product of the process. In anaerobic process, biogas is produced in two stages. First is production of acid and second is methane gas production. In production of acid, the microbes act on biodegradable complex organic compound and produce organic acid. The methagenic bacteria acts on this organic acid to produce methane gas, which is a biogas. बायोगैस में हमें 55 to 60% मीथेन मिलता है और बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड होता है. सो इस तरीके से हमने कार्बन एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये चैप्टर के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. एंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स.